अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 26 का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरे सब्सक्राइबर में कुछ इजाफ़ा हो सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपायरी डेट इन एक्सेल, यानी कि क्लास नंबर 26 में आज का क्वेश्चन कि किसी चीज़ की एक्सपायरी किसी कंट्रैक्ट पीरियड की, किसी इदारे की, किसी जॉब की अगर एक्सपायरी डेट आप एक्सेल में निकालना चाहते हैं तो एक फार्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं। एक्सपायरी डेट के लिए आइए चलते हैं एक्सेल की शीट पर। सबसे पहले आपके सामने एक एक्सेल की शीट ओपन है जिस पर लिखा है सीरियल नंबर, नेम, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट यानी कि ज्वाइनिंग जहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इन मंथ, कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे साल का है तो उसको भी हम मंथ में कैलकुलेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर एंड एंड, यानी कि एंड नहीं एंड, इसको एंड लिखना था, यानी कि जहाँ ख़त्म हो रहा है उसमें से कितने हैं, रिमेनिंग डेज़ कितने बकाया हैं, इसके डेज़ बकाया कितने हैं, ये लिखना है कि इसमें कब ख़त्म हो रहा है, यहाँ लिखना है कि इसके कितने बाकी हैं। तो एक स्टेटस हम बनाएंगे आखिर पर जिसमें हमें स्टेटस मिलेगा कि अगर किसी के 25-30 दिन रह गए हैं तो हमें एक स्टेटस मिल जाए, यहाँ पे उसका सिग्नल मिल जाए। तो उसके लिए हम स्टेटस भी लिखेंगे। सबसे पहले इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, इसको ऑल बॉर्डर करें, फिर इसको एक बॉर्डर और भी कर दें और इसका कोई कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि एक बेहतरीन परफॉर्मा बन सके। इसको हल्का ग्रे कलर दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 2, ये हम 5 सीरियल नंबर दे देते हैं। इनको सेंटर में करें, यहाँ पे कोई नाम 5 कोई भी लिख देते हैं, जैसे कि कामरान, आसिफ, जहांगीर, कामरान लिखा हुआ है। इसके अलावा दो नाम और लिख लेते हैं, ये हमने 5 नाम लिख लेते हैं। इनका जो पीरियड है कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमने लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1 मार्च 2022। ये हमें कितने साल के लिए, यानी कि 2 साल के लिए 24 मंथ कर देते हैं। इसी तरह हम एक और लिख लेते हैं 24 मई 2020। ये भी हम 3 साल का कर लेते हैं, जैसे कि 36 मंथ 36, और इसी तरह एक और कर लेते हैं 20 जनवरी 2021, ये 1 साल का कर लेते हैं 12 मंथ। इसी तरह हम एक और कर लेते हैं 11 फरवरी 2020, ये हम 24 मंथ यानी कि 2 साल कर लेते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम लिख देते हैं 1 जून 2021, ये भी हम 1 साल के लिए 12 मंथ कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका जो एक्सपायर हो रहा है वो डेट हमें निकालनी है कि इनकी डेट कब एक्सपायर हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है इनका कब ख़त्म हो रहा है। इसके लिए हमें एक फार्मूला ऐड करना है। सबसे पहले बहुत ही आसान सा और सिंपल सा फार्मूला है, इसको हम बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। आप YouTube पे देखें तो बहुत बड़े बड़े
जो है वीडियो बना के लंबी लंबी वीडियो बना के समझाने की कोशिश करते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ, थोड़ी सी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको बआसानी समझ भी आ सके और आपका वक्त जो है वो ज़ाय ना हो। तो आपको यहाँ पे जो फार्मूला लगाना है उसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद लिखना है ई डेट, DATE, ई डेट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ऑन करनी है। उसके बाद जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है या आपने ज्वाइनिंग की है उसको सिलेक्ट करना है। ये कॉलम बन रहा है C4 भी लिख सकते हैं, इस कॉलम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, डबल डॉट नहीं लगाना। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, मंथ, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के जो मंथ हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है। आपने ब्रैकेट ऑफ करनी है, यानी कि ब्रैकेट बंद करनी है। इंटर प्रेस करें तो आपके पास एक नंबर शो होगा। किसी के पास डायरेक्ट डेट भी शो हो सकती है और किसी के पास ये नंबर शो होते हैं। आप इस नंबर को हटा के डेट पर करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पर आएँ और यहाँ पे डेट पर आएँ। आपको जो भी जिस तरीके से भी आपको डेट रखनी है आप यहाँ से डेट सिलेक्ट करें। मैं ये वाली रख लेता हूँ 14 मार्च, 1 मार्च, यकम मार्च, कहीं देखते हैं यकम मार्च, ये 1 कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यकम मार्च 24, ये 2 साल का इनका पीरियड है तो ये ख़त्म होगा यकम मार्च 2024 को, ये ख़त्म होगा। ये 22 यकम मार्च 2022 में शुरू हुआ है 2 साल में, ये यकम मार्च 2024 तक ये ख़त्म होगा। आप इसी फार्मूला को खींच के नीचे तक सब पे लगा लें और सब की डेट जो है वो आ जाएगी। आपके सामने ये 20 जनवरी 2022, 20 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है 1 साल का, 36 3 साल का, तो ये 23 तक जाएगा। इसके बाद रिमाइनिंग डेज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, रिमाइनिंग डेट के लिए कि कितने दिन बाकी हैं, हम इनको दिन डेट में निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान फार्मूला इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट डेट, ये वाली ज्वाइनिंग डेट, और इसको माइनस कर दें 2 डे, यानी कि आज की डेट से 2 डे, यहाँ पे लिखें 2 डे। इसके बाद ब्रैकेट एक दफ़ा, फिर ब्रैकेट ऑफ कर दें, फिर इसके बाद इंटर प्रेस करें और आपके पास ये नंबर्स किसी के पास शो होंगे, किसी के पास इस तरह के। इसको आपने चेंज करना है, फॉर्मेट सेल पर आएँ और यहाँ पे आप डेट पर आएँ, सॉरी नंबर पर आएँ और यहाँ पे डेसिमल आप 0 कर दें और फिर ओके करें। आपके सामने ये कह रहा है कि इसकी डेट जो है एक्सपायर हो चुकी है। ये बता रहा है कि ये 424 दिन इसके बकाया हैं। कितने दिन बकाया हैं? 424 दिन। ये 1 साल और कुछ डेज़ बकाया, 365 दिन होते हैं 1 साल के, ये इसमें बकाया हैं। आप इसी फार्मूला को नीचे सब पर ऐड कर सकते हैं। आपके सामने ये डेज़ जो बाकी हैं इनके सब के आ चुके हैं। इसके अलावा आपको स्टेटस आप देखना है कि स्टेटस जो आपको मालूम करना है उसके लिए आपको फार्मूला क्या लगाना है। सबसे पहले आप इज इक्वल टू, उसके बाद इफ़, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद
सॉरी, हम एक गलती कर चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये -424 आ रहा है ना, इसको माइनस नहीं आना चाहिए। आप देखें यहाँ पे आएँ तो इस फार्मूला को C4 लगा हुआ है, जो कि हमने कंट्रैक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो सेल हमने सेलेक्ट कर दिया है। ये नहीं करना, हमें चेंज करना है और यहाँ पे लिखना है एंड वाला यानी कि कंट्रैक्ट पीरियड जहाँ पे एंड हो रहा है आपको वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। आपके पास 307 दिन जो हैं ये बकाया हैं, आपको इन सब पर यही फार्मूला ऐड करना है। और आप देख सकते हैं कि ये E6 के बाद टुडे और ये माइनस में जा रहा है और इसके जो हैं डेज़ ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए ये माइनस में जा रहे हैं। आज तक देखें, आज 2023 है, इसका 2022 तक जो था, जून 2022 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो रहा था, इसलिए ये माइनस में जा रहा है। तो इसका समझ सकते हैं कि ये इसका जो एक्सपायरी डेट है वो पहले से ही ख़त्म हो चुकी है। अब हमें स्टेटस लेना है। स्टेटस के लिए सबसे आसान फार्मूला है सबसे पहले इज़िकल टू, स्टेटस के लिए इज़िकल टू, उसके बाद इफ़ के बाद आपको ब्रैकेट लगानी है शिफ्ट के साथ। ब्रैकेट के बाद आपको ये जो सेल रिमाइनिंग डेज़ वाला है आपने इस पे सिलेक्ट करना है या इस सेल को लिख लेना है। इसके बाद आपने लिखना है लेस देन 0, यानी कि इसके जब ख़त्म होने लगे तो हमें, या ख़त्म हो जाए तो हमें मिले, तो ये हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर। इसके बाद बल्कि हमें लगाना है सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर हमें लिखना है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर या एक्सपायर्ड भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको डबल कॉमा लगाना है। फिर आपको इफ़ के लिए सबसे पहले सिंगल कॉमा, फिर इफ़ लगाएं। उसके बाद फिर वही कॉलम सेलेक्ट करें, ये वाला, सॉरी एक मिनट में इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको इफ़ के बाद जो है थोड़ा सा स्पेस दे के ब्रैकेट ऑन करनी है। ब्रैकेट शुरू करने के बाद आपको फिर वही कॉलम सेलेक्ट करना है, ये वाला। इसके बाद लेस देन 30, यानी कि अगर आपको 30 दिन पहले या 25 दिन, आप कोई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे लेस देन 30 में 30 दिन पहले जिसके रहते हो 30 दिन हमें एक रिमेनिंग मिल जाए कि हमें इसके 30 दिन बकाया हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30, आप कोई दिन भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर यहाँ पे लिखें कि हमें जो रिमेनिंग मिले उस में लिखा हो एक्सपायर सून, यानी कि एक्सपायर सून कि इसका ख़त्म होने वाला है। उसके बाद डबल कॉमा, उसके बाद हमें देखना है कि कितनी ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं। 1 2, हमने 2 ब्रैकेट्स लगाई हैं। डबल कॉमा के बाद आप 2 ब्रैकेट्स बंद करें और फिर इंटर प्रेस करें। इसमें एक थोड़ी सी गलती हो चुकी है, मैं इसको चेंज करता हूँ। तो इसमें गलती ये हम कर रहे थे कि ये लास्ट पे जो डबल कॉमा लगाना है ये हमें लगाना होता है। ये इसको मैं देख रहा था बार बार कि एक तो सबसे पहले आपको इजिकल टू इफ़, ये फार्मूला जो इसके अंदर लगा हुआ है ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से फार्मूला मैं फिर एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ। इफ़ इजिकल टू इफ़, उसके बाद आप ये कॉलम सेलेक्ट करें रिमेनिंग डेज़ वाला। उसके बाद लेस देन, यानी कि 0, जिनके डेज़ 0 हैं वो 0 होने वाले हैं वो, यानी कि उसके बाद एक्सपायर आ जाए। उसके बाद अगर इफ़ के बाद फिर ब्रैकेट के बाद वही कॉलम,
फिर आप कहते हैं कि जिनके 30 दिन से ज़्यादा रहते हैं उनका एक्सपायर सून आ जाए, तो उसके लिए डबल ब्रैकेट आपको ऑफ़ करनी है, फिर कॉमा, डबल कॉमा ऑफ़ करना है, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा दे के डबल ब्रैकेट ऑफ़ कर देनी है। इस तरह आपका ये फार्मूला लग जाएगा। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक्सपायर सून लिखा हुआ है, तो इसके 30 दिन से ज़्यादा हैं, तो यही फार्मूला आप सब पे भी ऐड कर सकते हैं। ये एक्सपायर है, ये भी एक्सपायर हो चुका है, ये भी एक्सपायर हो चुका है, ये क्योंकि इनके डेज़ जो हैं माइनस में आ रहे हैं। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।